Hello students, 12th accountancy chapter number 4 admission of new partner. नेक्स्ट सम में रीड कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। प्रभात और अमित एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। उन्होंने प्रतीक को 1/5 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया तथा उससे आवश्यक यथेष्ट पूंजी मांगी गई। उक्त तिथि पर प्रभात और अमित के पूंजी खातों के शेष क्रमशः 15,500 और 8,500 रुपये हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य संचय 10,000 रुपये है। पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ 6,000 रुपये है। प्रतीक के प्रवेश पर साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। Prabhat and Amit are partners of a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Pratik for 1/5 share in the partnership and ask him to bring sufficient capital. The balance of Prabhat's and Amit's capital account on this date was rupees 15,500 and rupees 8,500 respectively. They had also rupees 10,000 as general reserve. The revaluation account also showed a profit of rupees 6,000. Prepare partners capital account on the admission of Pratik. ओके, तो इस सब में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उनके कैपिटल्स, देन न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दैट अमाउंट। ओनली वी हैव प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज शेयर। प्रतीक को 1/5 शेयर के लिए पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया है। ओके, तो इसी हिंट के बेसिस पे वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। देन इसके अलावा दो और इन्फॉर्मेशन दी है हमें कि एक तो जनरल रिजर्व है 10,000 का और रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है 6,000 रुपीज़ का। ओके, तो इसी के बेसिस एंड नेक्स्ट थिंग हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि कैलकुलेशन पार्ट को कवर कर लेते हैं सो दैट वी कैन इजीली प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम कैलकुलेशन से। यहाँ हमें जो हमारा पार्टनर है प्रति कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा एंड जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल्स यहाँ हमारे यूज़ में आएगी। ओके, हमें करंट कैपिटल का अमाउंट फाइंड आउट करना है, दैट्स वाई हमें ओल्ड पार्टनर्स की भी करंट एडजस्टेड कैपिटल को फाइंड आउट करना होगा। सो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रतीक्स कैपिटल। सो हमें मानना पड़ेगा, पहले थोड़ा मान लेते हैं। लेट द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू 1। ओके, यानी माना कि फर्म की टोटल कैपिटल 1 है एंड प्रभात एंड अमित शेयर आफ्टर एडमिशन ऑफ प्रतीक, यानी प्रतीक के एडमिशन के बाद प्रभात और अमित का टोटल शेयर कितना होगा? ऑब्वियसली टोटल प्रॉफिट माइनस प्रतीक शेयर, यानी 1/5। तो आप 1 में से जब 1/5 माइनस करोगे एलसीएम लेकर तो इसका आंसर आएगा 4/5। यानी अगर फर्म के टोटल प्रॉफिट में से हम प्रतीक का शेयर हटा दें तो प्रभात और अमित का जो कंबाइंड टोटल शेयर है वो आएगा 4/5। ओके, सो कंबाइंड कैपिटल ऑफ प्रभात एंड अमित, प्रभात और अमित की टोटल कंबाइंड कैपिटल कितनी है वो फाइंड आउट कर लेते हैं हम। उनकी ओपनिंग कैपिटल सम में हमें ऑलरेडी गिवन है 15,500 एंड अमित की है 8,500। देन आफ्टर दैट
सम में हमें दिया है जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, उसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों के मतलब कैपिटल अकाउंट में ऐड करेंगे हम। एड जनरल रिजर्व, 10,000 का जनरल रिजर्व है, उसे 3:2 में हम डिवाइड कर लेंगे। तो प्रभात के हिस्से में आएगा 6,000 रुपीज़ एंड अमित का शेयर हो जाएगा 4,000 रुपीज़। एज इट इज़ इन सेम वे वी विल डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन दिया है 6,000, हम इस 6,000 को भी 3:2 में डिवाइड कर लेंगे। प्रभात शेयर विल बी 3,600 एंड अमित शेयर विल बी 2,400। तो हम ओपनिंग कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन प्लस करके एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रभात के 15,500 प्लस 6,000 प्लस 3,600 को प्लस करेंगे तो उसकी एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी 25,100। देन अमित के 8,500 प्लस 4,000 प्लस 2,400 को प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 14,900। तो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल जो है वो हो जाएगी, प्रभात और अमित की दो एडजस्टेड कैपिटल को हम टोटल कर लेते हैं। 25,100 में हम प्लस करेंगे 14,900, तो इन दोनों की टोटल कैपिटल जो होगी वो हो जाएगी 40,000। ओके, सो हम इफ एंड देयरफॉर लगा लेते हैं, यानी चूंकि लगाते हैं। इफ कैपिटल फॉर 4/5 शेयर इज इक्वल्स टू 40,000 देन कैपिटल फॉर 1/5 शेयर विल बी, तो 40,000 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाय 4/5। 4/5 को डिवाइडेड बाय से हम कन्वर्ट करेंगे इनटू में, तो ये रिवर्स हो जाएगा यानी 5/4 हो जाएगा। ओके, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 40,000 डिवाइडेड बाय 4 10,000। ओके, सो जो न्यू पार्टनर है हमारा प्रतीक, उसकी कैपिटल हो जाएगी कितनी, 10,000 रुपीज़। चलो तो स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। सबसे पहले आप इनके कॉलम्स देख लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ डेट का कोई इशू नहीं है तो हम कॉलम नहीं बना रहे हैं डेट का। पर्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर हमारे प्रभात, अमित एंड प्रतीक। अगेन पर्टिकुलर्स, देन प्रभात, अमित एंड प्रतीक। तो क्रेडिट साइड में एंट्री स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल का। बाय बैलेंस BD, प्रभात का अमाउंट हमें दिया है 15,500 एंड अमित का दिया है हमें 8,500। ठीक है, प्रतीक के कॉलम में हम डैश करेंगे क्योंकि उसका कोई बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दी है हमें सम में, वो दी है अबाउट जनरल रिजर्व। तो बाय जनरल रिजर्व हम जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र कर देंगे दोनों के अकाउंट्स में, यानी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। प्रभात का 6,000 एंड अमित का 4,000। ओके, देन प्रतीक डैश, क्योंकि जनरल रिजर्व या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो है वो न्यू पार्टनर को नहीं दिया जाता है। देन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन उसे भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं यहाँ पे। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,600 एंड 2,400। ओके, एंड प्रतीक अगेन डैश। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट किया कैपिटल का अमाउंट प्रतीक का, तो इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं हम यहाँ पर। बाय कैश अकाउंट प्रभात एंड अमित के कॉलम में डैश और प्रतीक के कॉलम में 10,000 रुपीज़। ओके, इसके अलावा सब में हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है रिगार्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स वी डोंट हैव एनी आइटम इन डेबिट साइड। तो सिंपल थिंग, हम टोटल कर लेंगे और जो टोटल आएगा वही हमारा बैलेंस होगा। ओके, तो प्रभात का जो टोटल है वो आ रहा है 15,500 प्लस 6,000 प्लस 3,600,
इज इक्वल्स टू प्रभात का टोटल आ रहा है 1। ऐसे ही जो अमित है उसका टोटल कर लेते हैं हम 8,500 प्लस 4,000 प्लस 2,400 इज इक्वल्स टू अमित का टोटल हो जाएगा 14,900। एंड देन अगर बात करें हम प्रतीक की तो उसका तो एक ही आइटम है 10,000 कैपिटल, सो वो ही उसका टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट साइड यानी डेबिट साइड पे हम बैलेंस लिख लेंगे। अब टू बैलेंस सी डी, प्रभात का टोटल 25,100, अमित का 14,900 एंड प्रतीक का 10,000। ओके, दोनों साइड की पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। अब हम टोटल लिख लेते हैं दोनों साइड पे। प्रभात का 25,100, अमित का 14,900 एंड प्रतीक का 10,000। ओके, वैसे थोड़ा सिंपल सम था बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी था बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ प्रतीक्स कैपिटल। बाकी सम बहुत ही इजी था। ओके, होप्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।